हेलो प्यारे साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है चंद्रा एकेडमी द गाइड में। आज हम लोग आप लोगों के लिए आए हैं साथियों इंग्लिश विषय। तो हम लोग साथियों इंग्लिश विषय को स्टार्टिंग से प्रारंभ करने वाले हैं। तो इंग्लिश विषय में सबसे पहले प्रारंभ करने से पहले हम ये देखेंगे साथियों कि इस विषय का सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करने से पहले यदि हम सिलेबस को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमको चीज़ों को समझने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो आइए साथियों सबसे पहले हम इंग्लिश विषय का क्या करते हैं, सिलेबस को देखते हैं। और इसको हम ये जानते हैं कि कौन से एग्ज़ाम में कितने नंबर का इंग्लिश आता है और कैसे हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों सिलेबस की। सिलेबस तो इंग्लिश विषय में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होता है साथियों, सबसे पहले जो टॉपिक होता है उसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, इसके बाद वर्ब, इसके बाद एडवर्ब। कंटिन्यूसली हम इस सीरीज को पढ़ेंगे। एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजक्शन, उसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये हमारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। ये जो सिलेबस है ये किसका है साथियों, ये है हमारा जो सिलेबस है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 स्पीच है ना। इसी 8 स्पीच से हमारा क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। अब हमको ये जानना है साथियों कि सबसे पहले सिलेबस में हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस होता है उसमें जब भी कोई एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें इंग्लिश से रिलेटेड है ना, इंग्लिश से संबंधित कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हम इसको और पढ़ने में हमको आसानी हो और हम उसको हिसाब से क्या करेंगे, उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। देखिए इंग्लिश में यदि हम छत्तीसगढ़ व्यापम की बात करें, छत्तीसगढ़ व्यापम की बात करें तो छत्तीसगढ़ व्यापम में इंग्लिश से 10 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, इंग्लिश से 20 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, और इंग्लिश से संयुक्त भर्ती जैसे एग्जाम में 30 नंबर का भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो 10 नंबर, 20 नंबर और 30 नंबर का सीजी व्यापम में। उसी प्रकार हम यदि देखेंगे सीजी पीएससी मेंस की बात करेंगे, सीजी पीएससी मेंस की बात करेंगे तो इसमें हमारा जो इंग्लिश से जो नंबर से क्वेश्चन बनता है वो 50 नंबर्स का क्वेश्चन बनता है। कितने नंबर का, 50 नंबर्स का। और जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, चाहे रेलवे हो चाहे बैंकिंग हो, उसमें यदि इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमको पढ़ना अनिवार्य होता है। तो चलिए साथियों क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। इसके अलावा जो हमारे सिलेबस में है ना, सिलेबस में हमारा व्यापम के एग्जाम में या पीएससी के एग्जाम में टेंस है, वॉइस है, नरेशन है। अब देखिए साथियों इसको मैंने क्या किया है, अलग से लिखा है। अब इसको अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। टेंस से आपका पीएससी मेंस में 5 से 6 क्वेश्चन बनता है, व्यापम में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, वॉइस में उसी प्रकार से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, वॉइस से भी मेंस में। और व्यापम में हमारा जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है 2 से 3 क्वेश्चन। नरेशन में भी उसी प्रकार से पीएससी मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन, व्यापम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे बनते ही हैं। मतलब ये जो 3 टॉपिक है हमारा, कौन कौन सा, टेंस, वॉइस और नरेशन। कौन कौन सा टॉपिक बताइए साथियों, टेंस, वॉइस और नरेशन, इससे ज़्यादा मार्क्स कवर होते हैं, है ना। और यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्वेश्चन बनता है आपका नाउन से। नाउन से व्यापम में 2 से 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। उसी प्रकार यदि हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वर्ब से रिलेटेड हमारा टेंस का ही पार्ट है ना, तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। एडवर्ब से भी क्वेश्चन बनता है, एक आध क्वेश्चन बनने का चांस होता है ना। एक एक क्वेश्चन सभी टॉपिक से बनने का चांस होता ही है। प्रीपोजिशन से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, है ना।
इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं पीएससी मेंस में। उसी प्रकार कंजक्शन है, कंजक्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें आगे इसके टॉपिक के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा इससे 1-1 नंबर 2-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इन 3 टॉपिक से टेंस, वॉइस और नरेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो चाहे पीएससी मेंस का एग्जाम हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में यदि हम थोड़ा सा और सिलेबस के बारे में बात करें तो इसके अलावा साइनोनिम्स, एंटोनिम्स ये भी टॉपिक है। इसके अलावा आपका प्रूवर्ब्स, ठीक है, आइडम फ्रेसेस, ये सभी टॉपिक क्या है आपके सिलेबस में है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझेंगे और ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा जो नाउन है वो उसको हमको किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इसे किस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन बने हुए हैं, उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों हम क्या करते हैं, सीधे अब टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा सिलेबस के बारे में थोड़ा सा था जिसको आपको जानना होगा और इसको हम लोग सिलेबस को जान लिए तो हमको एक पढ़ने का आइडिया मिल जाता है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो नाउन है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, नाउन है। अब देखिए नाउन में हम यदि बात करें साथियों तो नाउन होता क्या है, व्हाट इज नाउन, या नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, नाउन क्या है। तो नाउन आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, पढ़ते आ रहे होंगे बचपन से, है ना। तो नाउन क्या है, एक प्रकार का क्या है बताइए साथियों, एक प्रकार का नाम है। क्या है, एक प्रकार का नाम है, एक प्रकार का नेम है। तो जिस भी चीज का नाम होगा, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो, वो नाम क्या हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, ठीक है। ये तीनों हो सकता है, वस्तु, व्यक्ति और स्थान। जैसे वस्तु में मैं लिख लेता हूं, जैसे पेन लिखा मैं, पेन वस्तु है, व्यक्ति में लिखा जैसे राम लिख दिया, स्थान में मैं जैसे लिखा बिलासपुर लिख दिया। तो ये सभी नाम हैं, ठीक है। ये बिलासपुर जगह का नाम है, राम व्यक्ति का नाम है और पेन वस्तु का नाम है। तो ये सभी क्या है, नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे साथियों, इसमें हमको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि नाउन जो है ना, नाउन जो है इसका पहचान क्या है, नाउन का पहचान क्या होता है। नाउन के पहचान की बात करेंगे किसमें, तो हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखे थे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या देखे थे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, देखिए साथियों, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर क्या होता है बताइए, ऑब्जेक्ट। सही पहचाना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो नाउन का सेंटेंस में क्या रोल है, इसको हमको पढ़ना है। नाउन का सेंटेंस में क्या रोल है, तो नाउन का सेंटेंस में क्या रोल है। नाउन जो होता है सेंटेंस में, जो भी नाउन होता है वो सेंटेंस में क्या काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, या तो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करता है। जो नाउन है वो सब्जेक्ट हो सकता है, इसको ध्यान रखिए, या तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो सब्जेक्ट होगा नाउन या तो ऑब्जेक्ट होगा। इसको आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट काम करेगा। अर्थात नाउन जो है किसका काम करेगा, कर्ता का काम करेगा या तो किसी कर्म का काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से, जैसे मैं लिखा राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, ऐसा। अब यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि नाउन का प्लेस क्या है, नाउन का जगह कहाँ है और नाउन कहाँ कहाँ आ रहा है और कौन कौन सा वर्ड नाउन है। तो देखिए यहाँ सबसे पहला वर्ड है राम। राम मतलब नाम है, मतलब एक प्रकार का क्या है, नाउन है। राम मतलब नाम, इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। अब देखो रीड्स पढ़ना, कार्य हो रहा है पढ़ने का, इसका मतलब ये क्या है, वर्ब है। ये संज्ञा है नाउन, वर्ब, इसका मतलब वर्ब क्या है बताइए साथियों, वर्ब मतलब ये क्रिया है। अ बुक एक किताब, अ बुक एक किताब, ये क्या है हमारा, नाउन है, ये भी नाम है।
तो ये भी क्या हो गया, लेकिन ये कौन सी जगह पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। सब्जेक्ट हुआ राम, सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब और अब ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट का जगह है और यहाँ पर सब्जेक्ट का जगह है। तो ऑब्जेक्ट के जगह में भी क्या आया है बताइए, नाउन आया। सब्जेक्ट के जगह में भी क्या आया, नाउन, सॉरी, और ऑब्जेक्ट के जगह में भी क्या आया है, नाउन आया है। इसका मतलब नाउन को हम पहचान कैसे सकते हैं, नाउन को पहचान इस प्रकार से सकते हैं, ये सब्जेक्ट की जगह आएगा या तो किसके जगह आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। ठीक, अब देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, नाउन की पहचान करते हैं। सेंटेंस के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि कौन कौन सा नाउन हो सकता है, सेंटेंस में कौन कौन सा शब्द नाउन हो सकता है। हमने ये जाना कि नाउन क्या है, एक प्रकार का नाम है। जिस किसी भी का नाम है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, वो हमारा क्या होता है, नाउन की कैटेगरी में आता है। अब हम ये जानते हैं साथियों कि जो नाउन होता है, ठीक है, जो नाउन होता है, अब ये जानते हैं साथियों कि नाउन जो होता है ना, उसका हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सेंटेंस में या वाक्य में नाउन की स्थिति, वाक्य में नाउन की स्थिति का पता लगाना। अब हम नाउन का वाक्य में उसकी पोजीशन क्या है या कहाँ पर आता है या कौन सा वर्ड नाउन है, उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, जैसे मैं लिखा प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जैसे मैं लिखा स्विमिंग इज गुड फॉर एक्सरसाइज, जैसे सेकेंड सेंटेंस लिखा स्विमिंग इज गुड फॉर एक्सरसाइज। अब देखिए, जैसे मैं लिखता हूं ही लाइक्स टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले, ठीक, ऐसा लिखा मैं। जैसे और सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, जैसे मैं लिखता हूं ही लाइक्स टू इट, जैसे ऐसा। जैसे ये चार सेंटेंस से हम समझते हैं, चार सेंटेंस लिखा है, इसमें मैं वर्ड को क्या करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। जैसे मैं वर्ड को अंडरलाइन किया प्लेइंग, जैसे मैं वर्ड को अंडरलाइन किया स्विमिंग, जैसे मैं वर्ड को अंडरलाइन किया प्ले, जैसे मैं वर्ड अंडरलाइन किया इट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लेइंग जो वर्ड है आपको दे देगा एग्जाम में कि प्लेइंग जो वर्ड है वो क्या है, पता करना है आपको। तो प्लेइंग वर्ड यहाँ क्या है, तो प्लेइंग वर्ड यहाँ है आईएनजी लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है या वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। यहाँ पर जो प्लेइंग है वो किसके स्थान पर आ रहा है, यहाँ पर उसका जो प्लेइंग है वो किसके स्थान पर है, ये है आपका सब्जेक्ट के स्थान पर। किसके स्थान पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर है। इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। पहला चीज ये याद रखना। दूसरा चीज, जब कभी भी, है ना, जब कभी भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म से, वर्ब के आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस का प्रारंभ हो, वर्ब के आईएनजी फॉर्म से, वर्ब के आईएनजी फॉर्म से यदि क्या हो, सेंटेंस का क्या हो, प्रारंभ हो, सेंटेंस का क्या हो, प्रारंभ हो, वर्ब के आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस का प्रारंभ हो, तो वो वर्ब ना होकर उसका फॉर्म होता है जीरंड। और ये वास्तव में क्या है, वास्तव में ये क्या है, वास्तव में एक प्रकार का नाउन है। वास्तव में क्या है, एक प्रकार का नाउन है। तो देखिए, स्टार्टिंग में है सेंटेंस का और आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये जीरंड फॉर्म है और नाउन की कैटेगरी में आता है। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से स्विमिंग भी क्या है, एक प्रकार का नाउन है। स्विमिंग एक प्रकार का क्या है, नाउन है। स्विमिंग भी एक प्रकार का क्या है, नाउन है। अब ये क्यों नाउन है, क्योंकि वर्ब के आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस का प्रारंभ हो रहा है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन सा फॉर्म होता है, जीरंड फॉर्म होता है। इसका मतलब स्विमिंग भी क्या है, नाउन है। और दूसरा कंडीशन याद रख सकते हैं कि वर्ब ना होकर ये कौन सा फॉर्म है, आपका सब्जेक्ट फॉर्म है। क्यों सब्जेक्ट फॉर्म है, क्योंकि ये सेंटेंस के प्रारंभ में आया है। और इसको भी आपको ध्यान रखना है, जीरंड फॉर्म है। ठीक, अब देखो
तीसरा सेंटेंस में आते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है? ही लाइक्स टू प्ले। अब यहाँ पर देखिए प्ले को पूछा गया है। ऐसे हम लोग जानते क्या है, प्ले और इट जो है, प्ले और इट, प्ले मतलब खेलना, इट मतलब खाना, ऐसा होता है, हम लोग जानते हैं। तो देखिए ही लाइक्स टू प्ले, यदि पूरा देखें, ही लाइक्स टू प्ले, वह खेलना पसंद करता है। दूसरा सेंटेंस, वह खाना पसंद करता है। इसका मतलब यहाँ जो प्ले वर्ड है और जो इट वर्ड है, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा टू के साथ, टू के साथ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। टू के साथ यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, टू के साथ यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, ठीक है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया और ये आपके ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हो, किसके प्लेस पर हो? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हो, ठीक है, सब्जेक्ट का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हो। इसका मतलब ये होता है आपका इन्फिनिटिव। ये क्या होता है बताइए साथियों? इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव। और ये हमेशा इन्फिनिटिव जो हमेशा क्या होता है? इन्फिनिटिव हमेशा होता है साथियों नाउन। क्या होता है? नाउन। इन्फिनिटिव हमेशा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। क्या कहलाएगा? नाउन की कैटेगरी में आता है। इस वजह से यहाँ पर जो टू प्ले है, मतलब टू इट टू प्ले, तो प्ले और इट ये वर्ड कौन सा होगा? प्ले और इट ये वर्ड कौन सा है? प्ले जो वर्ड है एंड इट जो वर्ड है ये हमारा क्या है? नाउन है। क्या है साथियों? नाउन है। तो ये जो हमारा स्थिति था, वाक्य में नाउन की स्थिति का पता लगाना, तो ये पहला टाइप का हो गया। कौन सा टाइप है ये? पहला टाइप है, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 है जिसमें हमने सेंटेंस को ये पहचाना, सेंटेंस में ये पहचाना कि ये नाउन का स्थिति क्या है और नाउन हम किसको बोलेंगे। तो दो चीज़ याद रखना, एक नाउन जीरन फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यदि वर्ब के सेंटेंस के प्रारंभ में हो, और एक क्या है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लेस पे होता है, तो वो क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव कहलाता है। और ये किसकी कैटेगरी में आता है? नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक, इतना आपको क्या करना है? समझना है और इसको नोट करना है। अब हम इसके क्या करेंगे? दूसरी कैटेगरी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। अब हम क्या करते हैं? दूसरे टाइप में आते हैं। किस में आते हैं? दूसरे टाइप में, टाइप नंबर 2 में आते हैं। और हम इसमें देखेंगे कि सेंटेंस में नाउन की स्थिति का पता कैसे लगाते हैं, या सेंटेंस में नाउन कैसा होगा। तो देखिए हमको नाउन पता करने के लिए 3 वर्ड को ध्यान में रखना है, एक व्हाट, एक हु और तीसरा है whom। ये 3 वर्ड हमको ध्यान में रखना है, एक व्हाट, एक हु और एक whom। व्हाट पहला नंबर, हु दूसरा नंबर और तीसरे नंबर में whom। ये तीनों से यदि हम क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। क्या करेंगे? तीनों से यदि हम सेंटेंस में प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने पर हमको यदि आंसर मिल जाए, प्रश्न करने पर हमको क्या मिल जाए? आंसर मिल जाए, तो वो वर्ड क्या होगा? स्पेशली रूप से नाउन होगा। क्या होगा? स्पेशली रूप से नाउन होगा। अगर इन तीनों से प्रश्न करने पर हमको सेंटेंस का आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा? नाउन ना होकर दूसरा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। जैसे देखो सेंटेंस हम लिखते जाते हैं फटाफट, है ना। चलिए जैसे देखिए सेंटेंस बहुत सारा लिखते हैं, है ना, 4-5 सेंटेंस, फिर हम क्या करेंगे? उसको हल करेंगे। जैसे मैं लिखा राम कॉल्ड सीता, पहला सेंटेंस। दूसरा सेकेंड सेंटेंस लिखते हैं। सेकेंड सेंटेंस जैसे हमने कहा द गर्ल बॉट अ बुक, द गर्ल बॉट अ बुक। तीसरा सेंटेंस जैसे हमने लिखा सोहन वेंट होम, जैसे मैं लिखा सोहन वेंट होम, ऐसा। ठीक है। जैसे चौथा सेंटेंस हमने लिखा, चौथा सेंटेंस हम लिखे हैं, जैसे चौथा सेंटेंस हम लिखते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जैसे मैं लिख दिया ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक। उसके बाद देखिए जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा, जैसे लिखा लव चेंजेस अ पर्सन, लव चेंजेस अ पर्सन। नेक्स्ट जैसे मैं सेंटेंस लिखा, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा जैसे मैं समीर लव्स हिज, समीर लव्स हिज हाउस, समीर लव्स हिज हाउस।
जैसे लास्ट सेंटेंस हम लिखते हैं समीर लव्स हिज हाउस, इसको ध्यान से समझते जाना चाहिए, है ना। ध्यान से समझते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, है ना। तो इसको ध्यान से समझना कि हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे किससे, व्हाट से, हु से और होम से, इससे प्रश्न करेंगे और उससे आंसर मिल जाएगा। तो देखिए चुटकियों में आपको क्या मिलेगा, नाउन का पता लग जाएगा। चलिए देखते हैं। द ट्रेन रीच द स्टेशन, जैसे लिखा मैं, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन रीच द स्टेशन, ऐसा। अब देखिए यहां पर देखिए, राम कॉल्ड सीता, राम कॉल्ड सीता। अब यहां मैं बोलूंगा हु कॉल्ड सीता, जैसे मैं बोलूंगा हु कॉल्ड सीता, तो हु का आंसर क्या मिल रहा है, हु का आंसर हमको मिल रहा है राम। हु कॉल्ड सीता, जैसे मैं यहां पर लिखूंगा हु कॉल्ड सीता, तो राम कॉल्ड सीता, ठीक है। राम कॉल्ड होम, किसको, राम कॉल्ड होम, किसको, होम मतलब किसको, तो राम ने किसको पुकारा या किसको याद किया, तो सीता, ठीक है। तो इसका आंसर हमको मिल रहा है किससे, हु से, और इसका आंसर मिल रहा है सीता का किससे, होम से। तो दोनों वर्ड क्या है, हु से भी आंसर मिल रहा है, होम से आंसर मिल रहा है, तो दोनों से आंसर मिल रहा है। इसका मतलब राम और सीता दोनों क्या है, दोनों क्या है बताइए, नाउन है, दोनों क्या है, नाउन है। तो ऐसे हमको पता करना है। दूसरा देखिए, यहाँ पर तो नाम था तो आप सिंपल आइडेंटिफाई भी कर सकते थे, लेकिन अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में यदि मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन में देखिए, ये तो राम हो गया और ये सीता हो गया। अगले क्वेश्चन में द गर्ल नाउन है, बॉट अ बुक, अ बुक भी क्या है, अ बुक भी क्या है, नाउन है, ये भी नाउन है। अ बुक क्या है, नाउन है। गर्ल क्या है, नाउन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, द गर्ल बॉट व्हाट, द गर्ल बॉट व्हाट मतलब लड़की ने क्या खरीदा, तो क्या खरीदा, तो अ बुक। तो यहाँ पास किसका आंसर मिल रहा है हमको, व्हाट से, व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर इसका क्या मिल रहा है, व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर इसका क्या मिल रहा है, अ बुक। गर्ल ने क्या खरीदा, तो अ बुक। अब देखिए बॉट अ बुक, जैसे मैं बोलूंगा बॉट अ बुक, एक बुक खरीदा गया, कौन खरीदा, तो कौन खरीदा, द गर्ल। तो गर्ल मतलब हु, या किसके द्वारा खरीदा गया, हु, तो हु का आंसर मिल रहा है किस, तो क्या हो जाएगा, गर्ल। ये भी क्या हो जाएगा, द गर्ल, ये भी हो जाएगा हमारा नाउन। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नाउन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पास ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मैं बोलूंगा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पास बोलूंगा मैं ऑनेस्टी की जगह लगा देता हूँ व्हाट, मैं बोलूंगा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब पॉलिसी मतलब नीति, तो मैं बोलूंगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट, तो क्या होगा, पॉलिसी है। अब मैं बोलूंगा बेस्ट पॉलिसी क्या है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं बोलूंगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट, तो पॉलिसी, दोनों का क्वेश्चन किससे मिल रहा है, व्हाट से। यदि इसमें आते हैं, अब देखिए इसको देखिए, तीसरा क्वेश्चन में, ये चौथा क्वेश्चन का था, तीसरा क्वेश्चन देखिए, सोहन वेंट होम। अब देखिए सोहन क्या है, नाम है, हु वेंट होम, कौन घर गया, तो सोहन। अब देखिए सोहन वेंट होम, यदि मैं बोलूंगा सोहन गया, कहाँ गया। अब देखिए यहाँ पर होम का, होम को ध्यान रखना, सोहन वेंट होम, सोहन वेंट होम, तो सोहन गया तो कहाँ गया, तो कहाँ गया। तो देखिए यहाँ पर होम का आंसर किससे मिल रहा है, वेयर से। कहाँ से मिल रहा है, वेयर से मिल रहा है। इसका मतलब होम क्या है, वेयर से जब कभी भी आंसर मिलेगा तो इसका मतलब यहाँ पर होम जो वर्ड है ये हो जाता है एडवर्ब, ये क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है, ये क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है, एडवर्ब है, इसका मतलब होम क्या है, एडवर्ब है। अब जैसे देखो, जैसे मैं बोलूंगा सिंपल एक शब्द, एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे समझना, दिस इज माई होम, जैसे ऐसा सेंटेंस में लिख दिया, दिस इज माई होम, दिस इज माई होम। इसमें समझना दिस इज माई होम, जैसे ये सेंटेंस है,
दिस इज माई होम, यहाँ पर ध्यान देंगे, दिस इज माई होम। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग सेंटेंस देखते हैं इसमें जो होम वर्ड है, अब ये होम वर्ड क्या है बताइए, दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। मैं बोलूँगा यह मेरा क्या है, यह मेरा घर है। तो यहाँ से होम का आंसर क्या मिल रहा है, व्हाट का आंसर मिल रहा है। इस वजह से ये होम क्या है, नाउन है, ये होम क्या है, नाउन है। जबकि यहाँ पर होम का जो आंसर हमको मिल रहा है वो किससे क्वेश्चन करने पर मिल रहा है, तो क्वेश्चन कर रहे हैं वेयर से, तब वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर होम का एक अलग मीनिंग निकला, होम का मीनिंग निकला यहाँ पास एडवर्ब का, लेकिन वास्तव में होम क्या है यहाँ पर इस सेंटेंस में व्हाट से क्वेश्चन का आंसर पता चल रहा है, इस वजह से ये क्या है, नाउन है। तो इसी प्रकार से हमको आइडेंटिफाई करना है, व्हाट, हु और होम ये तीनों यदि रहता है तब वो क्या होगा, नाउन। अदर कंडीशन में दूसरा वर्ड हो सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए, लव चेंजेस अ पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लव जो है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो मैं बोलूँगा हु चेंजेस अ पर्सन, कौन सा चीज़ है जो व्यक्ति को परिवर्तन ला सकता है, तो प्रेम की भावना, तो लव, तो ये क्या हो गया, हु चेंजेस अ पर्सन, कौन व्यक्ति को चेंज कर सकता है, तो प्रेम भावना, प्रेम व्यवहार है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लव का आंसर हु से मिल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, नाउन है, ये भी क्या है, नाउन है। अब यहाँ देखिए, समीर लव्स हिज हाउस, समीर लव्स हिज हाउस। अब देखिए मैं बोलूँगा समीर, अब यहाँ लव्स है, यहाँ लव और यहाँ लव्स, ये क्या है, वर्ब हो जाएगा है ना, ये क्या हो जाएगा, वाई वर्ब। समीर हु लव्स हिज हाउस, ठीक। अब यहाँ देखिए हाउस को क्वेश्चन करते हैं, हाउस का, समीर लव्स हिज, किससे, समीर लव्स हिज व्हाट, किससे प्रेम करता है, समीर लव हिज व्हाट, तो किससे प्रेम करता है, अपने घर से, किससे, हिज हाउस मतलब अपने घर से। तो यहाँ पर आंसर हमको किससे मिल रहा है बताइए साथियों, आंसर मिल रहा है होम से या व्हाट से, क्या से प्रेम करता है या किससे प्रेम करता है, तो अपने घर से। तो ये भी क्या हो जाएगा, हाउस, हाउस जो वर्ड है, अब ये हाउस वर्ड क्या होगा बताइए, हाउस वर्ड हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा, हाउस वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब देखिए लास्ट सेंटेंस में आते हैं, इसमें ये पता करते हैं कि नाउन कौन सा है। द ट्रेन रिच द स्टेशन, द ट्रेन रिच द स्टेशन। अब जो ट्रेन है, द ट्रेन क्या है, नाउन है, द ट्रेन क्या है, नाउन है, क्योंकि द एन द आर्टिकल लगता है तो वो नाउन हो ही जाता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। चलिए, रिच द स्टेशन, द ट्रेन रिच द स्टेशन। अब द स्टेशन क्या होगा, द ट्रेन रिच द स्टेशन, ट्रेन कहाँ पहुँचा। अब यहाँ पर यदि हम वर्ड देखेंगे, स्टेशन की बात करेंगे, ट्रेन कहाँ पहुँचा, तो वेयर ट्रेन रिच द स्टेशन, ट्रेन रिच द स्टेशन। मैं बोलूँगा ट्रेन पहुँचा, तो कहाँ पहुँचा, तो स्टेशन पहुँचा। तो कहाँ से आंसर कर रहे हैं, तो ये स्टेशन का आंसर हमको मिल रहा है। इसका मतलब स्टेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेशन क्या होगा बताइए, स्टेशन जो वर्ड है, अब ये स्टेशन वर्ड क्या हो जाएगा बताइए, स्टेशन वर्ड नाउन होगा क्या, क्योंकि वेयर से आंसर करते नाउन होगा क्या, नाउन नहीं होगा। तो क्या होगा, वेयर से आंसर करते तो क्या होता है, एडवर्ब। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नाउन की स्थिति का पता लगा सकते हैं दो चीज़ से। एक पहला चीज़ क्या हमने देखा कि जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म स्टार्टिंग में है तो जिरंड फॉर्म होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, वो भी नाउन होता है। इसके अलावा व्हाट, हु और हुम, इससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पुटअप करते हैं सेंटेंस में, तो इसका यदि आंसर मिल जाता है या मिल गया, तब हमको ये जान लेना है कि वो वर्ड क्या है, नाउन है। अदरवाइज क्या होगा, दूसरा भी हो सकता है। चलिए ठीक, समझ में आया। चलिए।